आपकी आत्मा को झकझोरा हो नहीं हो, मैंने आपको बताया मैं पाखंडी हिंदू नहीं हूं। मैं जहां पैदा हुआ वहां हिंदू क्या होता है मुझे नहीं पता था। बचपन में भी लोग मुझे पुष्पेंद्र खां कहते थे, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं कितनी पूजा करता हूं तभी मैं हिंदू होऊंगा। मैंने तो मंदिर भी 20-22 साल के बाद देखा। लेकिन बात का जवाब तर्कों से दीजिए। अगर किसी ने हमला किया है, शब्दों से किया है, आपके फेथ को गाली दी है, तो आप गाली मत दीजिए। आप भी शालीनता के साथ अपनी बात कन्वे कर दीजिए ताकि उनको पता चल जाए कि उर्दू और कुरान शरीफ पढ़ने वाले भी इस देश में हैं। एक मोहतरमा ने कहा, वो ये कहती थी कि वो बेचारी बड़ी परेशान थी, उनको अल्लाह से बात करनी चाहिए, वो भगवान से मांगने लगी। उन्होंने कहा अपने ट्वीट में, हमारे यहां हर सड़क छाप के ट्वीट पे लोग बड़ा संज्ञान लेते हैं। जिन लोगों के ट्वीट पे संज्ञान लेना चाहिए, अगर आप उस पे जवाब नहीं देते हैं तो उनकी हिम्मत खुल जाती है और वो ये समझते हैं कुछ भी करो। बहादुर हैं और इन छोटे भाई के पजामे और बड़े भाई के कुर्ता पहनने वालों से आप नहीं डरती। नहीं तो इस किस्म की लॉन, इस किस्म के माहौल में हमने तो गजलें होते सुना है, लेकिन गजलों के इस मौसम में आप हमसे ये जो आग सुनना चाहती हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। और इस किस्म के प्रोग्राम करती रहें। और जो भी इस शहर के धनाढ्य लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास वक्त कम है, पैसा ज्यादा है, वो मोनिका जी जैसे लोग, डॉक्टर मोहन गुप्ता जैसे लोग, जो इस शहर में ऐसे लोगों को बुलाते रहते हैं जिन्हें राष्ट्र की चिंता है, जिन्हें अपने पर्सनल कद बढ़ाने की चिंता नहीं है, उनकी मदद करें। इसलिए उन मोहतरमा ने कहा कि मैं ये दुआ करती हूं कि भारत में मां दुर्गा को भूखा न रहना पड़े। उन्होंने कहा सरस्वती को बिना स्कूल के न रहना पड़े। उन्होंने कहा लक्ष्मी को भीख न मांगनी पड़े। महाकाली को उन्होंने कहा फेयर एंड लवली न लगानी पड़े। ये देश सुन के चुप रह सकता है, मैं नहीं रह सकता। मैं कहता हूं मोहतरमा शबाना आजमी, आप जल्दी ठीक हो जाएं और मेरी आवाज आपके कानों तक चली जाए। आपको महाकाली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनकी सुनवाई जिस दरबार में होगी उसमें आपकी आवाज नहीं जाती है। आपको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए थी। अगर ईमानदार थी और आप कैफी आजमी की औलाद हैं, जिसे जो लेफ्टिस्ट था और आप कहती हैं मैं भी लेफ्टिस्ट हूं, सही जगह पे सही दुआ मांगेंगी तो बात बनेगी। अगर आपके अंदर ईमान वाली थी, आप मुसलमान हैं आप, और आपके अंदर सही बात कहने का करेज है, तो जरा खुल के मुझे बताइए और कहिए। अगर आप ईमानदार होती तो कहती कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि आयशा को कभी बाल विवाह न करना पड़ता। वो कहती कि ज़ैनब को निकाह हलाला न झेलना पड़ता। वो कहती कि फातिमा को खतना न कराने पड़ते। और वो ये भी कहती कि बीवी फातिमा को जिहादियों के हाथों मरना ना पड़ता। तो शायद अल्लाह बेहतर सुनता। इसलिए अगर मजाक बनाने की अगर आदत है जिन लोगों में, एक साहब को तस्वीर बनाना आता था, बहुत तस्वीर बनाते थे, मैंने 4 नाम लिए, उसमें से अगर उनमें दम थी अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इसमें से एक की तस्वीर बनाते तो पता चलता क्या होता। आपने तो हमारे आस्थाओं को चोट पहुंचाते हुए आपने उनके भी कपड़े उतार दिए। जरा उनके कपड़े उतारते तो पता चलता आपको। इसलिए मैंने कहा चुप रहने का समय नहीं है। इस चुप्पी ने आपको 70 सालों में 1947 के हालात में पहुंचा दिया है। इसलिए खूब जोर से बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, गाली गलौज मत करिए। गाली गलौज करने से अपना कद छोटा होता है। गाली गलौज करने के लिए ये अल्लाह ने कई भेजे हैं। एक रामपुर में है, कई हैं, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, क्या बकते हैं अल्लाह जाने, कोई सुनता नहीं है।
और मैं तो खुलेआम इस देश के मुसलमानों से कहता हूं, तुम झूठे, मक्कार, बेईमान हो। अगर ईमान वाले होते तो तुम्हारी ये दुर्गति, ये पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पे जो जूते खा रहे हो, जो कत्लो गारत हो रही है, जो इस्लाम को बौना बना के जलील हो रहे हो, दुनिया के हर मुल्क में तुमसे पूछा जाता है, तुम अपना नाम छुपाते हो। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अगर उस कुरान शरीफ की कुछ आयतें भी ठीक से पढ़ते तो भी जलील नहीं होते। हम तो दुनिया में एकमात्र ऐसी सभ्यता है कि हमने तुम्हारे नाम और तुम्हारे पहनावे से और तुम्हारे फेस से कभी हमने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। हमने तुम्हें अपने यहां जगह दी, आप भी रहिए। हमने तो दुनिया के कई मुल्कों को जगह दी, कई फेथ को जगह दी। कभी कभी आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि इन 70 सालों में हमने कभी हथियार उठा करके किसी फेथ को मारा हो। हमने नहीं कहा सामूहिक तौर पे कि आपको यहां नहीं रहना है, लेकिन माफ कीजिएगा, आपकी जहालत, आप जिस किताब का रेफरेंस देते हैं उस किताब के रेफरेंस से आपने इस देश के उन लोगों को जिनकी 5000 साल पुरानी रिटन सभ्यता है, भगवान राम के लंका जाने से लेकर के सन 71 की जो युद्ध हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, ये 2 घटना मैं इसलिए बताता हूं ताकि उन जाहिलों को पता चले हम कौन हैं। हमने तलवार के जोर पर दुनिया को नहीं कहा ये कबूल करो नहीं तो गर्दन काट देंगे, हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा वहां जाने का रास्ता एक है, आप इधर से जाएं उधर से जाएं, लेकिन आप कहते हैं सब हमारे रास्ते से ही जाएंगे क्योंकि आपका ठेका है, क्योंकि सिर्फ वहां जाएगा, जन्नत में जो जाएगा वो आप ही जाएंगे, बाकी हम बाहर खड़े रहेंगे। आप कंफ्यूज हैं, आप एक बात कहते हैं, अपनी बात को दूसरे लाइनों में उसको कंट्राडिक्ट कर देते हैं। अरे हम तो ये मानते हैं कि ये कोई ब्रह्मांड है, ये जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, ये कोई पावर है जिसका शायद हमें इसलिए ज्ञान नहीं है कि हमने सनातन छोड़ दिया। अगर सनातन पड़ा होता तो हजारों साल पहले बता दिया गया है कौन सा स्टार कहां है, किस कारण से है, किस चीज का क्या महत्व है। और यही कारण है कि जिन लोगों ने इतिहास लिखा है वो ये नहीं बताते कि ये जो प्रयागराज है, जो बड़ी मुश्किल से इलाहाबाद से आजाद हुआ है, वहां पर जो कुंभ लगता है, अगर कुछ लोगों का बस चलता तो वो कहते कि कुंभ भी 1947 से शुरू हुआ है। तो हमको ये बताया नहीं गया और हमारे लोगों ने जो शुद्ध साइंस है, कोई पूजा पद्धति नहीं है सनातन में, सनातन सिर्फ ज्ञान और विज्ञान और साइंस है, उस पर कुछ है ही नहीं। वो आज बता रहे हैं 2019 में 20 में कि ये जो आपका जो स्नान होता है इसका एक महत्व इसलिए होता है कि जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है वो 12 साल में एक प्लैनेट आता है और उस वक्त उसकी अल्ट्रा वायरस रेस की वजह से पानी के अंदर अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं और नहाने से आपको आसान हो जाता है और आपके अंदर कोई बीमारी पैदा नहीं होती। लेकिन यही बात हम कहते थे, लोग कहते थे ये मूर्ख लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं भाई। और आपको मूर्ख कौन कह रहा था? ये वो लोग कह रहे थे जिनका अल्लाह पे यकीन है। मेरा भी अल्लाह पे पूरा यकीन है, 100% है। देखिए पानी में इसलिए नहीं पीता हूं कि लोग कहेंगे पानी पी पी के देता है, तो मैं उनको ये चांस नहीं देना चाहता। लोग कहें बगैर पानी दिए भी देता है, तो वो कहते हैं हमारा अल्लाह पे यकीन है। अरे हमारा तो अल्लाह पे यकीन हजारों सालों से था, ऐसा नहीं था कि 1400 साल से 632 से शुरू हुआ, हजारों सालों से था। और आज भी हम मानते हैं यकीन आपका कमजोर है क्योंकि आप अल्लाह की आड़ में मुल्ला का इस्लाम चलाना चाहते हैं, आपका एजेंडा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम 1000 साल तक गुलाम रहे, इसमें कोई छुपने की बात नहीं है, इसमें कोई इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, इसमें कोई कुंठा की बात नहीं है। हमने जरूर कोई ऐसे काम किए होंगे, हमारे अंदर ये अशुद्धियां आई होंगी, हमारे अंदर कमजोरियां पैदा हुई होंगी, हम आपस में बटे होंगे, हमने जरूर किसी नियम का उल्लंघन किया होगा, ऊपर वाले ने हमको सजा दी। पूरे 1000 साल तक गुलाम रहने के बावजूद भी आज तक हमने ऊपर वाले से यह नहीं कहा कि तूने हमारा हाल ऐसा क्यों किया। हमने कभी नहीं कहा, हमने यह माना कि हमारी कमियों के कारण आज हमारे ऊपर लुटेरे, दंगाई, बलात्कारी राज कर रहे हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, गोल टोपी वाले से भी पूछिएगा जहां मिल जाए, उससे पूछिएगा भाई, हम तो 1000 साल से जलीलों के हाथों जलील हुए,
तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हम तब भी सरवाइव करे। तुमने तलवार के जोर पे लोगों को शलवार पहना दी, बहुत सारे को, हमने तब भी सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन जरा तुम बताओ तुम्हारा ईमान कहां चला गया? जिनका अल्लाह पे बड़ा यकीन है, नियत बांध के नमाज पढ़ते हो और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते, ये पहला कलमा कहता है, तो आपका ईमान 2014 के बाद से क्यों टूट गया? आप तो कहते कि ये जो कायनात है, ये जो रब्बुल आलमीन जिसे आप कहते हैं कि इस पूरी कायनात, इस सृष्टि को कोई एक ताकत चला रही है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। तो भैया अगर ये सूरज निकल रहा है, ये हवा चल रही है, तो ये रब्बुल आलमीन का ही कोई जलवा है। तो रब्बुल आलमीन ने ये तो नहीं कहा था कि 2014 में मैं नहीं भेजूंगा। तो जो 2014 में भेजा है वो भी रब्बुल आलमीन की परमिशन से आया है, उसकी परमिशन के बगैर कोई आ सकता है? अगर ये जोकर भी तो उन्हीं की परमिशन से भेजा है। ये जोकर इसलिए भेजा है कि सनातन के मानने वालों, तुम अपने रास्ते से क्यों उठे, ये रोज आपको याद दिलाता है, ये रोज आपको बताता है, ये रोज आपके सोए हुए जमीर को बताता है कि तुम कितने कायर लोग थे। हम जैसे तुम पे बौने राज कर रहे हैं, हम जैसे लोग तुम पे चिल्ला के, उसी ने बोला है और अब ऊपर वाले ने तय कर लिया है। 1000 साल के बाद अब सनातनियों का समय है, इसलिए आपको इंतजाम कर रहा है। ये मोनिका जी जो यहां बैठी हैं, इन्हें 6 महीने पहले हम नहीं जानते थे, इन्हें भी अल्लाह ने भेजा है और इन्हीं ने, अल्लाह ने भी इनको ताकत दी है कि जो दिन भर हाथ में तलवार लिए घूमता है, उसी के शहर में ये रोजे फंक्शन करती है और वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह इनके साथ है। क्योंकि अल्लाह को ये मालूम है कि अल्लाह के बंदों को जिनको भेजा था, जिनसे कहा गया था कि आप नीचे जाइए जमीन पर, आपके लिए अल्लाह ने सब कुछ दिया था, लेकिन यह कहा था कि मेरे बताए रास्ते से अगर तुम हटे, यह कुरान मजीद में जिक्र है, मेरे बताए रास्ते से तुम अगर हटे तो मैं लोग भेजूंगा तुम्हें नीचे, जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे।